प्रिय छात्राओं, कैसे हैं। आज मैं ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्रीय तृतीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत राष्ट्रपति के अधिकार और एवं कर्तव्य पर चर्चा करेंगे। बच्चों, शास्त्री तृतीय खंड के अंतर्गत आपको ऑनर्स पेपर के अलावे एक पेपर सामान्य अध्ययन का पढ़ना होगा। तो इस कड़ी में आज हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझे कि राष्ट्रपति केंद्रीय अथवा संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह स्पष्ट है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। अब हम लोग समझें कार्यपालिका किसको कहते हैं। कार्यपालिका का अभिप्राय है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। जहाँ विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है, वहीं कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका लोगों को न्याय देने का कार्य करती है। अब हम लोग राष्ट्रपति के योग्यता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में यह व्यवस्था है कि भारत के राष्ट्रपति होने के लिए निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की गई है। जैसे पहला, भारत का वह नागरिक हो। दूसरा, उसकी 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा, वह चुनाव के समय किसी लाभ के पद पर नहीं हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर की जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन अर्थात राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा
उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ लेती है। हम लोग अब चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या हैं। तो राष्ट्रपति के अधिकार निम्नलिखित है। पहला, कार्यपालिका संबंधी अधिकार, विधायी संबंधी अधिकार, आपातकालीन शक्तियाँ,